जब जब इस देश पर विपदा आन पड़ी है, नारी ने अपनी ताकत दिखाई है। कभी माँ दुर्गा तो कभी काली, कभी माँ भवानी तो कभी माँ लक्ष्मी। हर रूप में नारी ने देश का तिरंगा हर तरफ लहराया है कि नारी तेरा नारित्व नहीं किसी का मोहताज। तू जननी है, भारत माँ है, तुझ में बसता सारा संसार। जरा देख पलट कर पीछे, खड़ा तेरे पूरा ब्रह्मांड। आज हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, कामयाबी हासिल कर रहा है। तस्वीर बदल चुकी है, रहने का तरीका बदल गया है, खाने पीने पहनने ओढ़ने का सलीका बदला हुआ है। हर व्यक्ति आज व्यस्त है। इन्हीं व्यस्तताओं के चलते अपनी छवि को भी धूमिल कर रहा है। इतना ज्यादा बदलाव आ गया है कि मनुष्य इस आधुनिक जीवन शैली का आदी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में नहीं बदले तो वो है हमारे गांव। आज भी वहाँ हरियाली दिखाई देती है। मिट्टी की सौंधी खुशबू की महक आज भी लोगों को उतनी ही प्रिय है। हर मोड़ हर राह वही है, पानी से भरे माटी के घड़े और उन्हें सर पर रख कर ले जाती महिलाएं। ये तस्वीर भी लगभग वैसी ही है। पर एक बदलाव हुआ है जो बहुत बड़ा बदलाव है, जिसने नारी को बदला है। उसमें आत्मविश्वास पैदा किया है, महिलाओं को खुद अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया है। संघर्ष यही खत्म होता तो शायद कुछ और बात थी। संघर्ष से लड़ना, उन कठिनाइयों को पार करना ही शायद तेजस्विनी के अंतर्गत काम कर रही महिलाओं का नाम है। और आज हम यहाँ पर हैं मंडला के ओखटपुरी गांव में, जहाँ पर कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्ष किया, काम किया और शायद अपना मुकाम हासिल किया। यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री होती थी, गोरख धंधा चलता था, लेकिन महिलाओं ने एकजुट होकर तेजस्विनी के अंतर्गत काम किया और यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री को खत्म किया। आखिर कैसे किया इन्होंने ये सब, कितनी कठिनाइयां हुई, कितनी परेशानियां हुई, कैसे इस मुकाम तक पहुंची ये महिलाएं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे हुआ ये सब। आज हम लिए चलते हैं आपको मंडला के ओखटपुरी गांव में, जहां की तस्वीर खुद यहां की महिलाओं ने बदल दी है। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब भी औरत का नाम आता है सभी के दिल में औरत की एक ही तस्वीर उभर कर आती है। एक शांत सी अबला नारी, खामोश, डरी, सहमी, लाज का घूंघट ओढ़े, चुपचाप नीची निगाहें कर अपने हर कर्तव्य का पालन करती, ममता से भरी माँ, पति और ससुराल से पीड़ित पत्नी। ऐसे ही रूप आपने गांव की स्त्री में देखे होंगे, लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और इसका श्रेय जाता है तेजस्विनी को, जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, इन महिलाओं को ज्ञान से इतना भर दिया कि ये अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती हैं, सही गलत पहचानती हैं। महिला का अधिकार क्या है ये अब खुद आपको बता सकती हैं। घर का हिसाब किताब इनके हाथों में है। मिलना नहीं चाहेंगे तेजस्विनी की तेजस महिलाओं से? क्या है नारी शक्ति किसी ने ना जाना, जिसने जाना वही बना अनजाना। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया तेजस्विनी की तेजस महिलाओं ने। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। तेजस्विनी के अंतर्गत इन्होंने काफी कुछ काम किया है। क्या कुछ मिला इन्हें, क्या कुछ सीख मिली, कैसे ये आगे बढ़ी, क्या कुछ हिम्मत इन्हें तेजस्विनी से मिली, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? दुर्गेश नंदिनी ठाकुर। नंदिनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, तेजस्विनी के अंतर्गत आप लोग काम करते हैं, क्या कुछ सीखा आपने, क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? हम लोगों ने सबसे पहले समूह में जब जुड़े हम लोग, तो सबसे पहले हमने शराब ही बंद करने की सोची क्योंकि कि शराब से यहाँ बहुत सारी यानी कि परेशानी थी, बहुत परेशानी थी। तो 2-3 लोग हम पहल उठाए। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके महिलाएं हम बढ़ती गईं और शराब बंद किए। जो कहना अगर नहीं मानते थे तो हमने पुलिस तक में गए फिर वहाँ से यानी कि जानकारी मिली कि आप लोग आबकारी में जाइए, फिर आबकारी को भी बुलवाए। आजकल तो काफ़ी बंद है, यानी कि हम लोगों का इतना डर है लोगों को कि अगर हम सामने चले जाते हैं तो डरते हैं कि यानी कि वो समूह वाली बाई लोग आ रहे हैं करके, तो लोग जाते हैं, छिप जाते हैं। हाँ, लेकिन कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा शुरुआत में कि कैसे ये सब मुमकिन होगा, कैसे कर पाएंगे आप? हाँ, फर्स्ट में तो लगा था। फिर जब सारी महिलाएं यानी जब एकत्रित हुई, एकजुट हुई, तो यानी कि
डर थोड़ा सा कम हो गया कि सब लोग बोलने लगी हाँ हम लोग करेंगे, हम लोग आगे आएंगे। खाना बनाना छोड़ के सब लोग पीछे चले, एक आवाज़ हमारे साथ चले पीछे ऐसा। चलिए, अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो क्या तस्वीर थी इस गांव की और क्या बदलाव आया तस्वीर में? पहले तो यानी कि हम लोग जागरूक नहीं थे, कहना चाहिए। जब शराब यानी कि चल रही थी बहुत, बच्चे बच्चे तक पीना यानी कि सीख गए थे। कम से कम 10 साल के बच्चे तक शराब पीने लगे थे हम। और इतना यानी कि रात में 7 बजे तो मोहल्ले से निकलना मुश्किल है। कोई गाली देता तो सब लोग चलो अंदर चलो करके सब अंदर चले जाते थे। और अब जब कोई अगर गाली देते निकला, एक महिला निकली, सभी निकले और क्यों रे यहाँ गाली नहीं देना बेटा यानी कि अब गाली देने वाले की संख्या, मतलब यहाँ महिलाओं ने ही खुद बदल दिया माहौल। चलिए, आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मैं प्रीति ठाकुर है मेरा नाम। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदली नज़र आ रही हैं, कैसे बदलाव आया ये? मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ये लगा कि यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान जो हमने छेड़ा तो उसमें काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ी। आगे कुछ भी कार्य करने को अगर हम बोलते हैं कि यानी अपन को ऐसा करना है, अपन समूह जा रहे हैं, ऐसा करेंगे, तो सभी लोग दीदी तैयार हो जाती हैं। अगर कोई प्रकार की नशा मुक्ति अभियान तो है कि जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, अभी छोटे से छोटे बच्चे यहाँ पे पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें तो थोड़ा बदलाव ये हुआ कि अभी बच्चे लोग हैं तो काफ़ी सिलेंडर, आगे की जो युवा पीढ़ी है वो आगे ऐसा ना करे। हमारी यही सोच है कि आगे नशा मुक्ति अभियान जो है तो उसमें आगे बच्चे लोग ना जाएं और उसमें वो बच्चे यानी अच्छे से अपनी वो ज़िंदगी जो है अच्छे से जी। जो काम शायद मर्दों का होता है वो समस्याएं यहाँ महिलाओं ने हल कर दिखाई हैं। यहाँ पानी की भी बड़ी समस्या रही है। क्या नाम है आपका? अनीता भाटी। अनीता जी, यहाँ पानी की भी काफ़ी समस्या रही है। सुना है कि आप सब लोगों ने मिलकर उस समस्या को ही खत्म कर दिया। जी हाँ, कैसे संभव हुआ? ये जन सुनवाई में जाकर हुआ। क्या प्रोसेस था? आपका नाम क्या है? दुलारी ठाकुर। दुलारी जी, इतना आसान नहीं होता ये सब कर दिखाना, लेकिन कर दिखाया है आपने। महिलाओं के लिए वाकई एक मिसाल है। कैसे हुआ? आप लोग कहाँ गए थे? क्योंकि इतना आसान नहीं होता ये सब करना। क्या किया आप लोगों ने? हमने शुरू में पानी की समस्या थी तो इसलिए हम सोचे गांव में वो करें। फिर समूह में हम महिलाएं सोचे कि भाई आगे क्या करना है, पानी की बहुत समस्या है। तो हम सोचे कलेक्टर के पास जन सुनवाई में जाए। फिर जन सुनवाई में गए, कलेक्टर समूह वाली को दे दें तो फिर उसमें से थोड़ी माहौल अच्छा हुआ, पानी का भी अच्छा मिलने लगा। इन सब चीज़ों में एक ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है। आपको किसने आगे प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए कहा? आखिर तेजस्विनी के अंतर्गत आप लोग काम कर रही हैं, तो क्या हिम्मत मिली, कैसे ताकत मिली कि आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि हम बैठक करते महिलाएं तो उसी में हमारी चर्चा हुई। फिर हम सोचे महिलाएं चलो भाई अब अपन पानी की भी समस्या हल करके देंगे, इसी में थे। आपके यहाँ कब कब बैठक होती है और किन किन महिलाओं को फ़ायदा मिला? यहाँ हर सप्ताह में पूरे गांव की महिलाएं। आपका नाम क्या है? रजनी जी, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ तेजस्विनी से जुड़ने के बाद? बदलाव बहुत हो गया है। मतलब क्या कहते हैं कि हर बैठक में समय बैठने को मिलता है, अच्छी जानकारी मिलती है हमको, और क्या कहते हैं कि अच्छे मतलब सब चीज़ की अच्छी जानकारी मिलती है, और क्या कैसा बढ़ना चाहिए ये सब की जानकारी मिलती है यहाँ पे। किस तरह की जानकारी मिलती है? आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपको आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा कैसे मिलती है? हेल्थ से तो नहीं, कम से कम बीज से और बाहर निकलने के लिए और कैसे क्या मतलब वो करना चाहिए इसकी जानकारी मिलती है। सुनीता जी, क्या सारी समस्याएं थी? सबसे पहले तो यहाँ की समस्याओं के बारे में जानना चाहूँगी। कई सारी समस्याएं होती हैं हर जगह। शिक्षा से रिलेटेड भी, शिक्षा भी लड़कियों को देने के लिए मना किया जाता है। पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो क्या इस गाँव में भी वैसी समस्याएँ थी? जी मैडम, पहले भी थी, पर अब ऐसी नहीं है। जब से महिला समूह में जुड़ी है ना, तो ट्रेनिंग में जाके कुछ जानकारी मिली, और बीएलसी में बैठ के सर लोग यहाँ पे आते हैं तो चर्चाएं होती हैं। फिर शिक्षा के बारे में बताया गया तो काफ़ी महिला जागरूक हो गई हैं, और मतलब महिला बच्चों को बताती तो स्कूल जाते हैं बच्चे लोग। अब आपको आपके अधिकारों के बारे में बताया गया, शिक्षा दी गई, हर तरह से ट्रेनिंग दी गई। जी मैडम, ट्रेनिंग से हुआ। आपके यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, जैसे सभी महिलाएं आती हैं, हर क्षेत्र से आती हैं? जी मैडम, सब क्षेत्र से आती हैं। भोपाल से भी सर लोग आते हैं, मैडम आती है, और
सब मंडला से भी आते हैं, सभी जगह से आते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो वाकई जिनके पति भी नशे से पीड़ित होंगे, नशा वगैरह करते होंगे, जिनको शायद बहुत संघर्ष करके वो सारी चीज़ें छुड़वाई गई होंगी। तो क्या परेशानियाँ उस वक्त थी आपके खुद के पतियों से भी, सभी को लेकर आपसे पूछना चाह रही हूँ। पहले समस्या तो ये थी कि शराब पी के आके और अपनी अपनी महिला को परेशान करती थी बहुत। BLC होती है, उसमें चर्चाएं होती है, फिर बैठक होती है, जो सौर दल है, इस सौर दल में भी बैठक होती है और उसमें छोटी छोटी सी समस्या बताया जाता है। और परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होता है, पति अपने पी के मारता है, तो वो ऐसी बैठक में भी चर्चाएं होती है और फिर महिला उनको यहीं पे मतलब अब शायद कोई भी परेशानी यहाँ पर जन्म ही नहीं लेगी। नहीं मैडम, हल्की फुल्की तो है अभी भी उनको सुधारना बाकी है। जितना ज़्यादा पीड़ित थी, अब उस टाइप की नहीं है। चलिए, किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ पर, हल्की फुल्की वाली परेशानियां? हल्की फुल्की जैसे हम लोग जाना बंद कर देते हैं, शराब देखने की कहीं बिक रही कि नहीं, अगर बंद किया ना कि फिर से चालू हो जाते हैं कुछ लोग। ऐसा है, उसको पूरा बंद करना है हमको। तो कहीं ना कहीं जैसे अपनी एक माँ को एक बच्चे को देखना पड़ता है बार बार जाके कि ऐसा कोई गलत काम नहीं करना, तो यहाँ पे सभी को जाकर आप लोगों को देखना पड़ता होगा। चलिए, आपका क्या नाम है? श्रीमती सरोज ठाकुर। क्या बदलाव आया आपके जीवन में, ज़िंदगी में, कैसे आप बदले? समूह से जुड़ के बहुत परिवर्तन किए, हम बचत करना सीखे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हम आपस में बैठना सीखे, जो हम कभी नहीं बैठते थे समूह से जुड़ने के पहले। ये बदलाव हमारे आया हमारे। चलिए, आजीविका की बात करें तो मैंने सुना है कि आजीविका को भी आगे बढ़ाने के लिए, आपके हुनर को पहचान देने के लिए, उसे जिस तरह से आपका भी जो भी बजट होता है, एक महिला का घरेलू बजट होता है, कमाई होती है, जो एक घर की बचत होती है, वो बचत करना कैसे सिखाया तेजस्विनी ने आपको? बचत करना, बक्से में बंद बचत करना, सप्ताह बैठना, बक्से में पैसे जमा करना और उससे फिर कुटीर उद्योग, इस तरह से हमारे लाइफ में बदलाव आया। बीज वगैरह बीज हसीरी विधि बताए, खेती किस तरह से की जाती है, जैविक खेती के बारे में भी बताया और बहुत सी मतलब योजना के बारे में हमको समूह से जानकारी मिली। चलिए, अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा का स्तर यहाँ पर कितना आगे बढ़ा है और महिलाओं को कैसे शिक्षा दी जाती है? शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत न्यूनतम था, अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी बच्चे गांव में ही पढ़ते थे, कभी स्कूल जाते थे, कभी नहीं जाते थे। लड़कियों को पहले स्कूल बहुत कम शिक्षा दी जाती थी क्योंकि उनको ससुराल जाना है। अब ऐसा हो गया है कि बच्चों को, लड़कियों को, बच्चों को भी, लेकिन लड़कियों को खास तौर से अब स्कूल से मतलब गांव से बाहर भी भेजा जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे बहुत बदलाव आया है, यानी बहुत महत्व दे रहे हैं अभी शिक्षा को। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम। जी, मेरा नाम जागेश्वरी ठाकुर है। जागेश्वरी जी, जिस तरह से अगर हम पहले की बात करें तो पुराने ज़माने में बच्चियों को भी घर से नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं को भी नहीं निकलने दिया जाता था और इतनी आज़ादी भी नहीं दी जाती थी महिलाओं को। तो उस तस्वीर को अगर हम आज की तस्वीर में बदला हुआ रूप देखें तो क्या बदलाव मिला आपको, क्या मदद मिली तेजस्विनी से? जी, बहुत कुछ बदलाव आ गया है। अभी जब से हम लोग समूह में जुड़े हैं बहुत सा ज्ञान मिल गया है और हमें हमारे अधिकार को अच्छी तरह से जानते थे। पहले हम लोग कमज़ोर लगते थे, लेकिन नई समूह में जुड़ करके और हम लोग अपनी ताकत को पहचान रहे हैं। लड़का लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, जिस तरह लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी उसी तरह लड़का को भी, दोनों में मतभेद नहीं करेंगे। क्या यही जो आपकी सोच है, यही सोच आपके परिवार की है, सभी महिलाओं के परिवार की आज बन गई है इस गांव में? जी जी मैडम, बन गई। मतलब बेटी हो या बेटा, चाहिए बस एक बच्चा, बराबर शिक्षा मिलेगी, बराबर अधिकारी हैं। चलिए, आप अपनी जीविका कैसे चलाती हैं, क्या हुनर है आपके अंदर जिसको तेजस्विनी ने बढ़ावा दिया है? जी, मैं खेती किसानी करती हूँ, उसी से अपना रोज़गार चलाती हूँ और जी पैसे में सप्ताह में बचत करती हूँ। कभी काल मेरे को मुसीबत आ जाती है तो गहने जेवर ना धर करके उसी पैसे उठा के और मैं अपने उपयोग में लाती हूँ। पहले ये होता था कि गहने जेवर वगैरह गिरवी रख दिए जाते थे, बेच दिए जाते थे तो जाके वो परेशानी हल होती थी। आज ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं होता। पहले ये होता था कि गहने जेवर वगैरह गिरवी रख दिए जाते थे, बेच दिए जाते थे तो जाके वो परेशानी हल होती थी। आज ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं होता। इस समूह से हम लोगों का गुजारा चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव भी तेजस्विनी की वजह से ही आपकी ज़िंदगी। जी मैडम।
महिलाओं की बातें, जिनका बदला हुआ रूप आपने देखा, जिनकी शक्ति आपने देखी और जिनका बदलाव आपने देखा। आज ये बदली हैं तेजस्विनी की वजह से। तेजस्विनी का बढ़ता हुआ काम आगे भी बढ़ता रहेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, आगे हमारे साथ है अजय मोदी जी। अजय जी हमारे जिला कार्यक्रम प्रबंधक हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, तेजस्विनी को आगे बढ़ाने में आपका क्या सहयोग रहा? कैसे इनको इतना सक्षम बनाया आपने? क्या कुछ काम था? 2007 में जब तेजस्विनी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तब सबसे बड़ा हम लोगों के पास जो एक चैलेंज था, 490 गांव थे हम लोगों के पास, जहां पे इन सब महिलाओं को हमको समूह के माध्यम से जोड़ना था। शुरुआत में हम लोग या टीम फील्ड में जाती थी तो बड़ी मुश्किल से महिलाएं बाहर निकल कर आती थी। सबसे पहले हमको गांव के पुरुषों का सामना करना पड़ता था। हर बार ये होता कि कुछ नई योजना आ गई, ये लोग तो ऐसे ही आ गए। फिर धीरे धीरे हमने महिलाओं पुरुषों की समान बैठक लेना शुरू करी, उनको कार्यक्रम के बारे में बताना शुरू किया। फिर जैसे जैसे एक एक ग्रुप गांव में बनता गया, उन महिलाओं ने ही और फिर उन गांव के पुरुषों ने ही सहयोग करते करते धीरे धीरे हमारे समूहों का कारवां यहाँ पे बना। आज कुल मंडला जिले में तेजस्विनी कार्यक्रम में 2200 समूह है और लगभग 27,000 महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। समय समय पे इनका ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, जिले स्तर पर प्रशिक्षणों का दौर चला। साथ ही जो फील्ड टीम थी, उनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी, कैसे उन योजनाओं तक उनकी पहुंच बनाना। सबसे मुख्य उद्देश्य जो हमारा ये था कि ये खुद अपने अधिकार जानकर उनको लेना सीखे, ना कि हम उनके अधिकार इन तक पहुंचाएं। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे जोड़ते गए, जानकारियाँ देते गए, महिलाएं क्या हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनका एहसास कराते गए और आज जो भी स्थिति है वो आप लोगों के सामने है। एक आखिरी प्रश्न, आपके सामने कभी कोई ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर आपको लगा कि और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है? अभी इस बार के जो पंचायत चुनाव हुए, तेजस्विनी समूह की 325 महिलाएं इस चुनाव में चुनकर आई। ये हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम कार्यक्रम शुरू किया था कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, उन्हें सशक्त करना है, वो इस बार के पंचायत चुनाव में तेजस्विनी समूह की दीदियाँ महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, इस स्तर पर अपनी भागीदारी को बढ़ाए, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और आज वो लोग विभिन्न स्तर पर अपने मुकामों पे पहुंच रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जिनसे बात करेंगे, जिनका सहयोग वाकई बहुत कहीं ना कहीं काम का था इन महिलाओं के लिए, जिनके सहयोग से शायद बहुत सारी समस्याएं इनकी हल हुई। चलिए बात करते हैं। बदला बदला यहाँ समा है, बदला बदला यहाँ सब कुछ है। महिलाएं बदल गई हैं, लेकिन बस उनके हृदय में जो बात है वो वही है। यहाँ पर सभी चाहते हैं कि जो बुराई हो उनका अंत हो और अच्छाइयाँ हमेशा यहाँ पर रहें। हमारे साथ एक आंटी हैं। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैडम श्रीमती आभा ठाकुर है। आहा ठाकुर जी, कैसे यहाँ पर बदलाव हुआ? पुरानी तस्वीर की अगर हम बात करें तो पहले क्या था यहाँ पर और अब क्या बदला? मैडम वैसे मतलब पहले से और आज से मतलब बहुत अंतर है और सबसे मतलब बदलने का कारण ये है कि हम लोग मतलब समूह से आगे बढ़े हैं जी। पहले मतलब एक महिला थी, फिर हम मतलब 10 महिला का समूह बना और फिर और भी बना, तो फिर मतलब एक हमें अच्छी बड़ी मतलब शक्ति मिली, उससे हमारा मतलब संघ बना, सब लोग की सोच मतलब एक सी हो गई। एक हाथ थे, फिर मतलब 10 हाथ हो गए, 10 से और ज़्यादा, तो हम लोग की शक्ति बढ़ती गई, उसी कारण हम लोग मतलब आगे बढ़े। क्या लगता है जिस तरह की इच्छा शक्ति आप में है, सभी महिलाओं में हो जाए तो शायद हमारे यहाँ देश में ही बुराइयाँ खत्म हो जाए? जी, वैसे तो हम लोग का यही विचार है, हम सभी मतलब बहनों को यही सलाह देते हैं कि मतलब सब मतलब एक साथ रहें, संगठन मतलब जो भी काम करना सब मिल के करें। तो तेजस्विनी से आपको क्या सीख मिली, क्या सिखाया तेजस्विनी कार्यक्रम में आपको? मैडम तेजस्विनी में जो मतलब आते हैं मंडला से, सर भी आते हैं, मैडम भी आते हैं, तो वो मतलब हमें अच्छी मतलब बात बताते हैं कि आप लोग को मतलब मीटिंग हर सप्ताह बैठक लेना चाहिए और उसमें मतलब बचत करना चाहिए, लेन देन आपका मतलब सही रहे, ये
मतलब सब मतलब अच्छी शिक्षा देते हैं जी। पैसे बचाने से लेकर कमाई के साधनों से हाँ, लेकर सब। सभी चीजें आपको जी। यहाँ पर सिखाई जाती हैं। जी सब बताते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ और लोग भी हैं और महिलाएं भी हैं जिनका कहीं ना कहीं साथ और सहयोग की वजह से ही जो आज बदली हुई तस्वीर आप इस गांव की देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से है। आपका नाम क्या है आंटी? खिलौना भाई। अच्छा, क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर बदली? आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया तेजस्विनी की वजह से? आप बात करेंगे, आपका क्या नाम है? कमला भाई। कमला जी, क्या तस्वीर बदली यहाँ पर? क्या पहले माहौल था? बहुत ठीक है हमारो घट खापरी। पहले माहौल क्या था यहाँ पर? बहुत सारी परेशानियाँ थी। बहुत दारू पियात रही, अब कुछ सुधरे हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ोतरी हुई है? यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं स्कूल? सब जात हैं, सब स्कूल जात हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं। आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है और आगे हम भी दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर पुरुषों का भी बहुत सारा योगदान रहा यहाँ की तस्वीर को बदलने में, गांव की बदली हुई जो तस्वीर है, समस्याओं को हल करने में। रामरतन जी, क्या कुछ परेशानियां थी यहाँ पर और क्या सहयोग रहा? बहुत सी परेशानियां थी पहले। जब से महिलाएं यहाँ कदम उठाई हैं शराबबंदी में या और कुछ में, तो बहुत सुधार हुआ। पहले त्रिगड्ढा में दुकानों में भीड़ लगी रहती थी। जब महिलाएं निकलती हैं अब, तो वहाँ से पुरुष लोग थ्रू हो जाते हैं, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। 60-70% अभी सुधार हुआ है, अभी बकाया 30% रह गया है। अच्छा, किस तरह से वो तस्वीर मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ, आपके लफ्ज़ों में जानना चाहती हूँ कि कैसे इन महिलाओं ने संघर्ष किया, क्या करती थी आखिर कि पुरुषों को डर कर भागना पड़ता था? अरे पहले अब पुरुष लोग उनके शराब पी करके जाते थे घर में सब्जी तो लाते नहीं हैं, क्या बना क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना ये चीज़, इस टाइप से मतलब बोल करके उनको मारना पीटना करना, घरेलू हिंसा करते थे। तो वो अभी बहुत कुछ सुधार हो गया है, अभी उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है महिलाओं को। आपका भी योगदान रहा था यहाँ पर सुधार? समस्या आती हैं तो मैं कलेक्टर के पास भी महिलाओं के साथ में गया हूँ, अभी जानकारी लेने महिलाओं से, उनके साथ में भी जाता हूँ मैं, यदि सहयोग मांगते हैं तो मैं जाता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान है जिसकी वजह से यहाँ की तस्वीर बदली हुई है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, शायद हमारे देश की भी तस्वीर उनके ख्यालों से बदल जाए। नल वल आते हैं यहाँ पे आप? वो कुएं का क्या सिस्टम था? कुएं में क्या पाइप डाला हुए थे, 2 पाइप डाले हुए थे, ऐसा भी कुछ था मैंने पढ़ा। तो वो ऐसा क्यों था? मतलब वो पानी देना बंद कर दिया था उसने? पानी तो था पर्याप्त, लेकिन ये बहाना था उसका। अच्छा, वो अपना पूरा पानी अपने खेतों में डाल देता था, यहाँ पर देने के लिए पानी नहीं आ पा रहा था। आखिर क्यों ऐसा है? आप लोगों की समस्याओं पर वो है दान किया हुआ है वो कुआं, और क्या कहते हैं कि उन्हीं के खेत में है वो कुआं, इसलिए हम लोग अभी भी चालक दूसरे अभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो जैसे आप के घर के लोग को अभी भी जो नल चला रहे हैं ना, वो उन्हीं के घर के लोग चला रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरे को लगाएंगे वहाँ तो अभी भी दिक्कत आएगी। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि वो वाल्व वगैरह भी बंद कर देते थे जिससे पानी गांव की तरफ सप्लाई होता था। हाँ, कि इधर उधर से खोल देते थे, कभी भी कहीं से भी बहा देना और झूठ बोल देना कि ये। तो आखिर इस समस्या का अंत क्या सोचा है अब आप लोगों ने, क्या करेंगे? हम लोग सोच रहे हैं कि जो अभी नाले के किनारे एक बोर किया है पंचायत ने, उस बोर में यानी कि जो पाइपलाइन वहाँ से बिछवाएं। अच्छा, तो क्या लगता है समस्या पूरी एक समस्या वो भी हल हो जाएगी? और भी यानी कि मुर्रम खाप में भी जो एक अतिरिक्त गांव है हमारे, वहाँ तक पानी चला जाएगा। और भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? की टंकी की मांग की है हम लोग ना। हाँ, वो तो हो गया है। जब शुरू में जब आप लोग एक हुए थे, तब पहली बार जब आप किसी कार्यालय में गए थे, किसी दफ्तर में गए थे, तब वहाँ के अधिकारियों का कैसा व्यवहार था आप लोगों के प्रति? फर्स्ट में तो पंचायत में गए, यानी कि पहले तो टाल देते थे ऐसा ही महिला लोग आए हैं करके टाल देते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने दम दिखाया उनको, यानी कि थोड़े जोर से आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम आगे तक जाएंगे, तो वो हमारा काम तुरंत कर देते थे। इस टाइप से ऐसे आबकारी वाले के साथ भी ऐसे आबकारी वाले भी फर्स्ट में यानी कि एक बार आए तो थे, लेकिन पीठ पीछे यानी कि आगे बढ़े और हमसे बोल के चले गए, हाँ ये लोग तो धंधा बना लिए हैं, चाहे जब आना पड़ता है यानी कि नौकरी बजाना पड़ता। फिर एक बार हमने कलेक्टर के यहाँ गए। अच्छा उनको भी धमकी दी, फिर कलेक्टर यानी कि उनको दिया
आदेश कि आप लोग जब भी ये बुलाएं आपको जाना है, तो अब बाकायदा आते हैं। तो यहाँ पर जो भी अभी चुनाव जीते होंगे उनसे आपने कभी मांग नहीं की बाहर के रोड वगैरह, जो मेन रोड है आपके यहाँ से काफ़ी ख़राब है, उसको बनवाने के लिए? किए हैं ना, वो चल रहे हैं कार्यक्रम तो। अच्छा, तो जब आपसे चुनाव के समय वोट के लिए मांग करने आते तो काफ़ी सारे वादे करते होंगे, उनमें से कोई वादा पूरा किया उन्होंने? जी किया, मंगल भवन बनाने के बारे में किया हमारे। सुना है यहाँ परेशानियों के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, यहाँ बुराइयों के लिए रास्ता बंद हो गया है। मुश्किलें आती हर जगह हैं, लेकिन हौसला देखकर वो भी बदल जाती हैं। अच्छाइयों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसी ही मिसाल यहाँ पर कायम हो चुकी है, यहाँ बदली हुई महिलाओं की वजह से, महिलाओं के हौसले की वजह से, क्योंकि जो इन्होंने कर दिखाया शायद नामुमकिन था महिलाओं के लिए, लेकिन हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, तो ऐसा कौन सा काम है जो मुमकिन नहीं हो सकता। मुझे विदा दीजिए, देखते रहिए स्टेट न्यूज़। नमस्कार।